क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने लिखा हुआ है log sin x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है? इसका आप करेंगे क्या, समाकलन। ठीक, देखो अब आपकी इसमें आप किसी को आप u मानेंगे, किसी को v। तो आप आप जानते हो आइलेट, ठीक है, आइलेट क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। ठीक, इसमें जो पहले आता है उसी को आप मानते हो u, यानी कि लॉगरिथम। पहले ये लॉगरिथम आया तो आप इसे v और बाद वाले को v, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब आप यहाँ पे इस यूज करें u इंटू वी डी एक्स बराबर होता है, तो आप बताओगे u इंटू वी डी एक्स, मतलब u इंटीग्रेशन v डी एक्स, और फिर करेंगे माइनस, और ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा आपको डी डी एक्स ऑफ u, और इंटू में लिखेंगे इंटीग्रेशन v dx, और आप इसका ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ लिखेंगे dx। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। यानी कि आप क्या करने वाले हो, u की जगह पर रखने वाले हो क्या, तो आप बताओगे log sin x। क्लियर है बात की नहीं? फिर आप इंटीग्रेशन लिख दीजिएगा, और v की जगह पे कितना लिखने वाले हो आप, sec स्क्वायर एक्स dx। बोलो समझ पा रहे हैं कि नहीं? किसी को डाउट तो नहीं है? इंटीग्रेशन लिखिएगा और फिर ब्रैकेट के अंदर लिखना है डी डी एक्स ऑफ u, और बोलो u कितना दिया गया है, तो आप बोलोगे log sin x। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? इंटीग्रेशन v, और v आपके पास दिया गया तो बताओगे sec स्क्वायर एक्स dx, और पूरे का ब्रैकेट बंद करो यहाँ से dx। नहीं समझ पा रहे हैं आप? बात समझ में आ रही बात ना? आगे देखिए, यहाँ से आप log sin x को लिख दीजिएगा एज इट इज, और आप बताओ इसका क्या होता है, तो आप बताएंगे tan x। क्या होता है? tan x। यानी कि आप कह सकते हो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, tan x। अब आपकी जिम्मेदारी कि आप यहाँ लिख दीजिए, लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर tan x प्लस c। ये तुम्हारी जिम्मेदारी, लिख लेंगे बगल में। ठीक है, माइनस इस जगह पे आ जाओ, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थोड़ी देर के लिए इसको आप मान लीजिएगा x। क्या मान लीजिएगा? जब आप इसे x मानेंगे तो ये डी डी एक्स ऑफ लॉग x बनेगा। डी डी एक्स ऑफ लॉग x क्या होता है, तो आप जानते हो 1/x होता है। क्या होता है? 1/x तब होता है जब यहाँ x होता है। क्या ये x है? जो है वही रहेगा, मतलब यहाँ क्या रहेगा, sin x। अब ये क्या x के अलावा है? बिल्कुल है, x के अलावा है, तो उसका आप कराएंगे डिफरेंशिएट, यानी कि sin x का क्या कर देंगे आप, डिफरेंशिएट। ये होता है अवकलन का रूल, आप इसे याद रखिएगा। ठीक, यहाँ अच्छा हाँ, इसको भी आप कर दीजिएगा, यहाँ पर बना दीजिएगा क्या, तो बनाएंगे आप tan x। क्या बनाएंगे आप? tan x dx। समझ पा रहे ना? इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx आपको होता है tan x। इस बात को याद रखिए। यहाँ लिखेंगे आप log, ब्रैकेट के अंदर आएगा sin x, इंटू में आपको लिखना होगा क्या, तो बता देंगे आप tan x इंटीग्रेशन। ध्यान से देखोगे आप यहाँ पे यानी तो आप 1/sin x को लिख दीजिएगा एज इज, में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बट डी डी एक्स ऑफ sin x क्या होता है, तो आप बताएंगे cos x। क्या होता है? cos x। और यहाँ इंटू लिखा sin x बटे में cos x। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले। यानी यहाँ पे मैंने क्या किया, तो आप लिख दीजिए tan x बराबर sin x अपॉन cos x। ये बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? अब इसमें जो कटने वाला काट दीजिए, ये इससे कटेगा, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, जब कटेगा तो मेरे पास बचेगा क्या, तो आप बताएंगे log sin x, और इंटू में tan x से बच गया, और यहाँ माइनस कितना बचेगा, तो आप बताएंगे 1 dx। नहीं समझ पाए आप? पूरा कट गया तो एक बच गया ना। अब एक बच गया तो यहाँ पे आप लिखेंगे log sin x, और यहाँ इंटू में tan x। आप सभी व्यक्ति जानते हैं, और ये क्या होता है, यानी कि डी डी इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है, x होता है। यही तुम्हारा क्या है, फाइनल आंसर। अब आप इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन आपके पास है e की पावर sin x इंटू sin 2x। क्लियर है? अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखूं इंटीग्रेशन e की पावर sin x इंटू में आप कर दो 2 sin x इंटू cos x dx, तो क्या किसी को प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैंने किया कि आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया sin 2x बराबर फार्मूला होता है, तो आप बताएंगे 2 sin x इंटू cos x। इतनी बात सभी को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब आप लेट करेंगे। ठीक है, लेट क्या करेंगे तो समझिए, आपको लेट करना होगा sin x बराबर t। बोलो आ रहा समझ में? समझ में आ रही बात ना?
जब इसे आप मान लिया x तो इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। क्लियर है बात की नहीं? देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका कॉस एक्स और बराबर होगा डी टी अपॉन डी एक्स। बोलो नहीं समझ पाए आप बात को? देखिए मैंने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएट किया, कॉस आ गया और ये ऐसे लिखा, इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। बोलो आ रहे समझ बात की नहीं आ रही? अब देखो क्वेश्चन कैसे बन गया, वैल्यू पुट करो ई की पावर टी इंटू ये लिखा है आपके पास, ये दिख रहा है आपको साइन एक्स, और साइन एक्स किसके बराबर है? टी के बराबर, इंटू में डी टी किसके बराबर है? ये आपको बताएगा कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स बराबर डी एक्स। समझ पा रहे हैं ना? और यहाँ गुणे में कितना रहेगा? 2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ से कॉमन मिलेगा 2 तो बनेगा ई की पावर टी इंटू में रहेगा टी और ये हो जाएगा डी टी। बोलो समझ पाए कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन क्या मैंने नहीं सॉल्व किया पहले? बिल्कुल किया। इसे आप क्या मानेंगे? यू, और इसे क्या मानेंगे? वी। समझ पा रहे ना? चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, u इंटू वी डी एक्स बराबर u इंटू इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ लिखना होगा u, और u कितना लेंगे आप तो बताएंगे u आप u होगा और इंटीग्रेशन v डी एक्स और यहाँ पे डी एक्स। बोलो समझ पा रहे कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। यहाँ ध्यान से देखिएगा तो ये u बोले तो कितना लिखना होगा आपको? t, लेकिन आप उससे पहले आपको 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 2 सभी का गुणा है ना, तो 2 को आप साथ में लेके चलिए t, तो आपने लिखा t और फिर इंटीग्रेशन v, और v कितना? e की पावर t इंटू डी टी। समझ पा रहे हैं आप? माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ कितना करेंगे आप? u, और u कितना दिया आपके पास? तो आप देख पा रहे हैं u मेरे पास है t। क्लियर है ना? इंटू कितना करेंगे आप? यहाँ इंटीग्रेशन v, और v कितना दिया तो आप देख पा रहे हैं e की पावर t, देख पा रहे हैं ना? v है दिख रहा है, और यहाँ dt आ जाएगा और पूरे का ब्रैकेट बंद कर दीजिए, मतलब ब्रैकेट, और यहाँ लिखिए dx। बोलो dt लिखेंगे, क्या लिखेंगे? dt। समझ पा रहे हैं कि नहीं? इधर देखते थे सभी लड़के, यहाँ t इंटू ई की पावर t। बोलो तो चलिए हाँ एक बार ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये t के रिस्पेक्ट में चल रहा तो यहाँ बटे में क्या होगा? t। ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा। उसके बाद अब देखिए ध्यान से, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, मतलब e की इंटीग्रेशन e की पावर x डी एक्स क्या होता है? e की पावर x होता है, बट यहाँ e की पावर t इंटू डी टी है तो वह e की पावर t ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ माइनस क्या करेंगे? ये आपका कितना हो जाएगा? 1, इससे कैंसिल आउट 1, और ये कितना हो जाएगा? e की पावर t, और ये हो जाएगा डी टी। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, यहाँ पे होएगा 2 रहेगा, और मतलब ब्रैकेट लगा, बड़ा ब्रैकेट लगाइएगा t इंटू ई की पावर t माइनस, अच्छा t को थोड़ा आप ढंग से बना लीजिएगा, हाँ यहाँ माइनस कितना हो जाएगा? 1 से गुणा कराओगे कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा, यानी कि इंटीग्रेशन ई की पावर t डी टी, फिर क्या आ जाएगा? ई की पावर t प्लस का c। क्लियर है? अब यहाँ से कॉमन क्या दे दीजिएगा आप? e के पावर t को कॉमन दे दीजिएगा तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा? t माइनस का 1, और यहाँ पे प्लस c। समझ पा रहे बात की ना? ये कॉमन वाली बात समझ में आई ना? कॉमन का मतलब यहाँ एक पद ये है, एक पद है। कौन ऐसा पद है जो दोनों में मिल रहा है? इसमें भी हो और इसमें भी हो। वो पद है e की पावर t, तो मैंने e की पावर t कॉमन ले लिया, तो यहाँ जब e की पावर t कॉमन गया तो बचा कितना? t, तो आपने t लिखा, माइनस लिखा, ये पूरा कॉमन चला गया तो 0 बचा। ऐसा मत करना, यहाँ कितना बचेगा? 1। तो आप इस बात को याद रखिएगा, आगे बचा हुआ जो लग दीजिएगा, यानी 2 लिखना है और e लिखना है, और यहाँ पे देखिए e की पावर t, और t किसके बराबर चल रहा था? तो आप बताएंगे साइन x के बराबर। आ जाओ ब्रैकेट के अंदर, तो t, और t कितना है आपके पास? तो आप बताएंगे साइन x माइनस 1 और प्लस c। यही तुम्हारा क्या है? फाइनल आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और 2-3 बार इसका प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 31 लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन e की पावर x cos स्क्वायर x। ठीक, आप जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आप एक फार्मूला अप्लाई करिएगा, cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इतनी बात समझ पा रहे कि नहीं? आगे मैं इसको करना चाहूँ तो ये हो जाएगा cos 2x माइनस नहीं प्लस 1 बराबर कितना है? आप लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x। बोलो समझ पा रहे हैं आप? किसी को डाउट तो नहीं है? अब अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ cos स्क्वायर x तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 बराबर कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर x। बोलो आया समझ में? आप ये कह सकते हो जहाँ cos स्क्वायर x है उसके प्लेस में कितना पुट कर सकते हो तो आप बता सकते हो। अच्छा, आप उससे भी पहले आप एक काम कर सकते हो, लेट ये जो फंक्शन दिया गया इससे आप मान लीजिएगा i के बराबर e की पावर x और cos स्क्वायर x dx। बोलो समझ पा रहे हैं कि नहीं?
इंटीग्रेशन आ गया हो, ये लिखो e, तो आपको लिखा रहने दीजिए e की पावर x, और ये cos स्क्वायर x दिख रहा है ना, और cos स्क्वायर x की जगह कितना पुट करेंगे आप, तो बताएंगे cos 2x + 1/2, और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करो dx। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं आप, कोई डाउट तो नहीं है। आगे देखिए ये i के बराबर चल रहा तो चलने दीजिएगा। यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, ये अचर पद बाहर निकाल सकते हो ना, 1/2 आपने बाहर ले लिया तो बचा कितना, e की पावर x ब्रैकेट के अंदर cos 2x + का 1 dx। बोलो आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलिए i के बराबर लिखो 1/2, और इंटीग्रेशन के अंदर e की पावर x इंटू cos 2x इन प्लस का e की पावर x, और यहाँ पे करेंगे dx। बोलो आ रहा समझ में कि नहीं। मैंने क्या किया, इस e की पावर x से इसको गुणा कराया, फिर आप इसको गुणा करा दे तो आपने ऐसे लिख दिया, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम लिखे i बराबर 1/2 और इंटीग्रेशन e की पावर x पहले कर दें और प्लस का e की पावर x इंटू cos 2x पीछे कर दें, तो क्या किसी को दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 1/2 और यहाँ बड़ा ब्रेकर लगाइएगा, समझिएगा आप ध्यान से, बड़ा ब्रेकर लगाएंगे, इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू cos 2x, और यहाँ dx लिखेंगे, बड़ा ब्रेकेट क्लोज करेंगे। नहीं समझ पा रहे बात, इधर देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, इधर देखो भाई, मैंने क्या किया, यहाँ से 1/2 तो लिख लिया, बड़ा ब्रेकेट लगाया, इंटीग्रेशन को आपने अलग अलग करा दिया, ये इंटीग्रेशन इसका अलग हो गया और इस वाले का अलग हो गया। यहाँ तक समझ में आ रही होगी बात। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से आप i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर x dx, समझ पा रहे हैं आप, इधर देखते जाइएगा, और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू cos 2x dx। बोले ये समझ पा रहे हैं बात को कि नहीं। मैंने क्या किया, 1/2 से दोनों को गुणा करा दिया। अब मैं थोड़ा इस जगह लिख देता हूँ, यानी आप लिखेंगे i बराबर 1/2। ये आप जानते हो क्या कि यानी कि इंटीग्रेशन e की पावर x dx क्या होता है, तो आप बताएंगे e की पावर x होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको आप एज इट इज लिख दीजिएगा, 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू में cos 2x dx। बोले यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक मिनट, ये नहीं दिख रहा है, अच्छा थोड़ा सा मैं इसको इरेज करके लिखता हूँ, इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू cos 2x dx, ये आप ठीक है ना। अब आप यहाँ मान लीजिएगा, फिर आप मानेंगे, माना क्या मानेंगे, I1 बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू में cos 2x dx। बोलो बात समझ पा रहा है कि नहीं, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। आपने मान लिया I1 बराबर इतना, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, i के बराबर, ध्यान से देखो, i के बराबर 1/2 e की पावर x प्लस 1/2 I1 कर सकते हो आप, बिल्कुल। कैसे कर सकते हैं आप, देखो ये जो था 1/2 तो आपने लिख लिया, और इसको क्या माना था आपने, I1 माना, इसको समीकरण क्या मान लिया मैंने, I1। अब मैं क्या करूंगा, I1 के बराबर सॉल्व कर लूंगा e की पावर x इंटू cos 2x। अब मैं यदि इसको सॉल्व कर लूंगा, जो मेरा आएगा ये समीकरण पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अब आप पहले से नोट करें, फिर आगे करते हैं, से आप इसे इरेज करिए, ध्यान से देखो इतना। अब आप इस I1 के बराबर लेके चलिए, I1 बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू cos 2x dx। ये बात समझ पा रहे हैं, इसे u और इसे v मानेंगे, ठीक है। अब आप लिखेंगे यहाँ, चूंकि इंटीग्रेशन u इंटू v dx बराबर हो जाएगा u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ddx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन v dx। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। आगे देखो ध्यान से, I1 बराबर सॉल्व करिएगा तो ये क्या बनेगा, u बोले तो e की पावर x इंटीग्रेशन v मतलब cos 2x dx माइनस इंटीग्रेशन मतलब ब्रैकेट के अंदर ddx ऑफ e की पावर x, और इंटू लिखेंगे cos 2x dx। बोलो बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर समझ लीजिए आप, यहाँ u की वैल्यू e की पावर x रख दिया, इंटीग्रेशन v की वैल्यू आपने ये लिख दिया, dx माइनस लिखा, इंटीग्रेशन लिखा, और ddx आप u लिखा, और u की वैल्यू आपने e की पावर x देखा तो लिख दिया, और इंटू में लिखा इंटीग्रेशन v dx, और v आपके पास है cos 2x, तो आपने पुट कर दिया, आपका आंसर आगे आ जाएगा। चलो देखो यहाँ देखिए e की पावर x लिखो, और इसका सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, तो आप बताएंगे sin 2x/2। मैंने आपको बताया कि
कि समाकलन में x के अलावा जो कुछ होता है उससे क्या करा देते हैं, भाग, और अवकलन में क्या कराते हैं, तो गुणा। इसको आप याद रखिएगा। माइनस यहाँ कितना आ जाएगा तो बताएंगे आप, इंटीग्रेशन e⁴x और इंटू कितना हो जाएगा कॉस साइन 2x बटे में कितना 2dx। बोले इतनी बात आ रही समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो I1 बराबर e⁴x। अच्छा यहाँ से हम 1/2 को पहले लिख लें, ये 1/2 को पहले लिख लिया, इंटू में आप लिख दीजिएगा साइन 2x। बोलो समझ पा रहे हैं। माइनस यहाँ से आप 1/2 कॉमन दे देंगे क्या, बिल्कुल दे देंगे। ध्यान से देखिएगा साइन 2x। नहीं समझ पाए आप, इसे आप क्या मानेंगे u और इसे क्या मानेंगे आप देखिए यहाँ से क्या करेंगे, I1 बराबर चलने दीजिएगा, टेंशन वाली बात नहीं, 1/2 e⁴x साइन 2x और ये हो जाएगा माइनस 1/2। अब आप यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिएगा। जब आप इस फार्मूले को यूज़ कर रहे होंगे इस कंडीशन में u कितना e⁴x इंटीग्रेशन v कितना दिख रहा है आपको, तो बताएंगे साइन 2x dx। बोलो समझ में आ रहा है ना। माइनस क्या करेंगे आप ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन लिखिएगा और यहाँ डी एक्स ऑफ लिखना होगा आपको u, और u कितना e⁴x और इंटीग्रेशन। अच्छा मैं इसे इरेज कर देता हूँ, इसको इतने को, ठीक, इसको भी रहने देते हैं। देखो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या बताएंगे आप, साइन 2x क्या हो जाएगा, साइन 2x dx। बोले समझ पा रहे हैं, ये आपका पहले का, इसे आप ध्यान में देखिए, ठीक। अभी सो मैंने इरेज नहीं किया, इतनी बात समझ में आ रही है। अब आप ब्रैकेट को क्लोज करो, यहाँ लिखो dx, ठीक है। आगे आ जाओ, I1 बराबर 1/2 इंटीग्रेशन e⁴x साइन 2x। इसको आप एज इज लिख दीजिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 1/2 लिखो और यहाँ ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखना, ये e⁴x रहेगा इंटू में माइनस कॉस 2x बटे में 2। नहीं समझ पाया, मैंने कहा x के अलावा जो गुणे में होगा वो चला जाएगा, भाग उससे करा देंगे, ठीक। जैसे कि इंटीग्रेशन कॉस साइन x क्या होता है, माइनस कॉस x होता है, तो माइनस लिखेंगे, कोड में जो है तो आप वहाँ लिखेंगे, इस x के अलावा जो है उससे आप क्या करा देंगे, भाग। आगे देखो इंटीग्रेशन यहाँ कितना आएगा e⁴x, आप फार्मूले जानते हैं ddx ऑफ e⁴x क्या होता है e⁴x, और जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये, तो आप बताएंगे माइनस कॉस 2x बटे में 2dx और बड़ा ब्रैकेट बंद करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही ना। अब आप क्या करिए, मैं इसे इरेज करता हूँ फिर आगे कराता हूँ, जरा ध्यान। ये आपका देखो आगे, ये देखिए यहाँ से आप लिखो आगे I1 बराबर e⁴x साइन 2x माइनस 1/2, ठीक। समझिए, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, कितना लिखोगे आप, माइनस को पहले लिख दोगे ना, माइनस को जब आप पहले लिखोगे तो e⁴x कॉस 2x बटे में 2, ठीक। फिर कितना आ जाएगा माइनस, ध्यान से देखो इसको मैंने कर दिया प्लस, कैसे, माइनस बाहर आ जाएगा ना, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 मिनट और जरा ध्यान से देखो, 1/2 कॉमन आ जाएगा कि नहीं आएगा, इंटीग्रेशन e⁴x इंटू में कितना आ जाएगा कॉस 2x dx। बोलो आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, नहीं आया समझ में, एक बार फिर देखिएगा, ये माइनस इंटू माइनस आपने प्लस कर दिया, और ये बटे का 2 है तो ऊपर 1 रहा होगा, तो आपने 1/2 क्या कर दिया कॉमन। और आप एक बात याद रखो, ये जो था ये किसके बराबर माना था आपने, तो आप बताएंगे I1 के बराबर। किसके बराबर माना था, I1। लेकिन उससे पहले आप क्या करो, ब्रैकेट खोलो, 1/2 लिखो, e⁴x लिखो, साइन 2x लिख दीजिएगा, माइनस 1/2 नहीं, प्लस का 1/4। नहीं आया समझ में, समझिएगा ध्यान से, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/2 का गुणा कराएंगे, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, हर का हर से गुणा अंश का अंश से, यहाँ हो जाएगा e⁴x इंटू में cos 2x लिखेंगे ना आप, माइनस 1/2। ध्यान से देखिए 1/2 नहीं 1/4, कैसे हो गया, 1/2 गुणा 1/2 कितना हो जाएगा 1/4, और यहाँ कितना रखेंगे आप I1। नहीं आया समझ में, बिल्कुल आया होगा, है ना। तो ये I1 आपका रहेगा और प्लस का 1/, कितना आएगा 4 I1 आ जाएगा, तो बराबर कितना बचेगा 1/2 e⁴x इंटू में साइन 2x आ जाएगा, और प्लस का 1/4 इंटू में e⁴x कॉस 2x। बोलो समझ पा रहे हैं बात को कि नहीं आ रहा समझ में। आगे देखिएगा, यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5I1/4। नहीं समझ पा रहे हैं आप, यानी कि 4 एक कम 4 का गुणा i से करेंगे तो 4i होगा, 4i और 1i मिलाकर 5i बराबर 1/2। कितना करेंगे आप 1/2, और 1/2, या फिर एक काम करते हैं हम इसको हर बराबर करने के लिए यहीं पे गुणा करा दें क्या,
यहाँ से आप 2 से गुणा करा देते, 2 से क्या करा देते भाग, क्योंकि इसका हर 4 है तो इसका हर भी क्या होना चाहिए 4। तो यहाँ कितना आएगा 2, 2 एक कम 2 बटे में कितना आएगा 4, ई की पावर x माइन इंटू हो जाएगा साइन 2x प्लस का 1/4 और इंटू में हो जाएगा ई की पावर x कॉस 2x। बोलो समझ पा रहे कि नहीं, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है। अच्छा आप यहाँ प्लस सी लिख सकते थे, ठीक है, अब आप लिख दीजिए यहाँ पे प्लस सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप लास्ट में लिखो, चलो ठीक, इसको लास्ट में कर दीजिएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ से कितना हो जाएगा 5i बटे में 4 बराबर कितना आएगा, तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, तो आप बता दीजिएगा 1/4 ई की पावर x कॉमन मिल जाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ बात को। और यहाँ कितना बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा इसके साथ, 2 साइन 2x प्लस का कॉस 2x, जी हाँ ये 2 छूट गया है। अब आप ऐसे कर दीजिएगा इसको, ठीक है, आगे बढ़ाओ। जब आप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से आपको निकालना है I1 निकालेंगे तो 1/4 इंटू में 5, 4 बटे कितना आएगा 5, ई की पावर x ब्रैकेट के अंदर 2 साइन 2x प्लस का कॉस 2x। और यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं बात को आप, ये जो भाग में था गुणे में गया और गुणे में था भाग में गया आई के साथ जो था, ठीक है। अब यहाँ इसको मैं सॉरी ये नहीं कटेगा, इसको इससे काट देंगे, ये 5 आपका नहीं कटेगा, तो हमारे पास कितना आ गया I1 बराबर आ गया 1/5 ई की पावर x और यहाँ हो जाएगा 2 साइन 2x प्लस का cos 2x आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये सब मान उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे, आपका आ जाएगा आंसर फाइनल। ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में I1 बराबर 1/5, ये हटा दीजिएगा 1/5 और यहाँ हो जाएगा ई की पावर x ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2 साइन 2x प्लस का कॉस 2x, इतना यहाँ रखने पर अब आप लिख दीजिएगा इसको, इतना तो पढ़े लिखे आए हो सब लोग, यहाँ इतना कर दीजिएगा, ठीक है। और अब जब यहाँ रखेंगे तो ये I बराबर ये 1/2 तो आपका रहेगा, ई की पावर x भी रहेगा, 1/2 भी रहेगा, इंटू ये I1 दिख रहा है और I1 बराबर हम कितना रख रहे हैं 1/5 ई की पावर x ब्रैकेट के अंदर 2 साइन 2x प्लस कॉस 2x और यहाँ प्लस कितना कर दीजिएगा c। अब आप इसमें गुणा करा दीजिएगा, I बराबर 1/2 ई की पावर, अच्छा हाँ x और प्लस का 1/10 आएगा ना, ये गुणा करा दीजिए, 1 गुणे 1 आएगा, 2 गुणे 5 5 दूनी 10 और यहाँ हो जाएगा ई की पावर x और ब्रैकेट के अंदर 2 साइन 2x प्लस का cos 2x और प्लस ये तुम्हारा फाइनल आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप इसे नोट करिएगा, यदि वीडियो समझ में आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसके बाद के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।